Friends, welcome to our YouTube channel. I hope you will watch the video carefully and watch it till the end to get such videos. Subscribe to the channel and also press the bell icon so that you can get our upcoming videos first and share the channel with your friends. Today we will do class 9 lesson 3, Nazism and the rise of Hitler. इसमें बताया गया है कि नात्सीवाद और हिटलर का 1945 के वसंत में हेलमुथ नामक 11 वर्षीय जर्मन लड़का बिस्तर में लेटे कुछ सोच रहा था, तब उसे अपने माता पिता की दबी दबी सी आवाज़ सुनाई थी। फिल्म की कोशिश करने लगा। वह गंभीर स्वर में किसी मुद्दे पर बहस कर रहे थे। उसे वक्त कोई अपनी पत्नी से इस बारे में बात कर रहे थे कि वे उन्हें पूरे परिवार को खत्म कर देना चाहिए या अकेले आत्महत्या कर लेनी चाहिए। उन्हें अपना भविष्य सुरक्षित दिखाई नहीं दे रहा था। वह घबराहट भर सबर में कह रही थी, अब मित्र राष्ट्र भी अपने साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा हमने अपाहिजों और यहूदियों के साथ किया था। हिमलुट को शायद समझ में ना आया है वह, लेकिन हकीकत यह है कि उसके पिता नात्सी थी। वह एडल्ट हिटलर के कट्टर समर्थ थे। आप में से कई बच्चे ना तस्वीरें और उनके नेता हिटलर के बारे में जानते होंगे। आपको शायद पता होगा कि हिटलर जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनने, और आपने ये भी सुना होगा कि उसने यहूदियों को मरवाया था। लेकिन नाथ आशीर्वाद सिर्फ इन कटुका घटनाओं का नाम नहीं है, ये दुनिया और राजनीति के बारे में एक संपूर्ण व्यवस्था, विचारों की एक पूरी संरचना का नाम है कि पिता आत्महत्या क्योंकि वह किस चीज से डरे हुए थे। दूसरे विश्व युद्ध के समय में जर्मनी ने जनसंहार शुरू किया। यूरोप में रहने वाले कुछ खास नस्ल के लोगों को सामूहिक रूप से मर जाने लगा कि युद्ध में मारे गए लोगों में 60 लाख यहूदी, 2 लाख जिप्सी और 10 लाख पोलैंड के नागरिक के साथ ही मानसिक व शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए गए 17,000 जर्मन नागरिक भी मारे गए। राजनीतिक विरोधियों की भी मौत हुई। लोगों को करने के लिए से कत्ल खाने बनाए गए जहां जहरीले कैसे हजारों लोगों के साथ मौत के घाट उतार दिया। गत ने केवल उपयोग में से बहुत को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सजा तो मिली, लेकिन मीनाक्षियों को सजा दी गई। वह उनकी बर्बरता और उनके जुल्मी के मुकाबले बहुत छोटी थी। असल में मित्र राष्ट्र पराजित जर्मनी पर इस बार कठोर दंड नहीं थोपना चाहते थे, जिस तरह का दंड पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर थोपा गया। बहुत सारे लोगों का मानना था कि पहले विश्व युद्ध के आखिर में जर्मनी के लोग जिस तरह के अनुभव से गुजरे, उसने बिन नात्सी जर्मनी के उदय में योगदान दिया था। हमारा अगला विषय है वाइमर गणराज्य का जन्म। शताब्दी के शुरुआती सालों में ताकतवर साम्राज्य था। उसने ऑस्ट्रिया साम्राज्य के साथ मिलकर मित्रशास्त्रों के खिलाड़ी में कूद पड़ी थी, विजय मिल जाएगी। दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति यह सोचकर इस युद्ध में कूद पड़ी थी कि उन्हें जल्दी ही विजय मिल जाएगी। सभी को किसी न किसी फायदे की उम्मीद थी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह युद्ध इतना लंबा खींच जाएगा कि पूरे यूरोप को आर्थिक दृष्टि से निचोड़ कर रख देगा। फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने शुरुआत में सफलताएं और हासिल की, लेकिन 1917 में जब अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों से में शामिल हो गया तो इस खेमे को काफी ताकत मिली और आखिरकार नवंबर 1918 में उन्होंने केंद्रीय शक्तियों को हराने के बाद जर्मनी की घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। So friends, that is all for today. Do write in the comment box how you liked the video, and to get notifications of such videos, first of all subscribe to the channel and press the bell icon. Do share the video with your friends on WhatsApp, Instagram, Facebook so that they can also get its benefit. Thank you, bye bye, thank you, see you in the next video.